तो जैसे सिद्धार्थ कह रहा है, पहली बात तो जो इंटेंशनल था या नहीं, तो करण बहल जैसे लोग ना इंटेंशनल ही करते हैं सब कुछ। मतलब वो शायद मूवी पे इतना काम करते हैं, जैसे तुम कह रहे हो ना, स्टोरी स्ट्रक्चर, या फिर किसी को कैटर करना, किसी ऑडियंस को, किसी को, समझ रहा हूँ, पैसे कमाने हैं, उसको कुछ है ही नहीं, वो पूरा टेक्निक ही है मतलब उसके दिमाग में। मतलब किसी एक इंटरव्यू में मनोज बाजपेयी ने शेयर किया था कि शूटिंग के दौरान हम्म। किसी की नाक टूट गई, है ना, बट कन्नू बहल रुका ही नहीं। मतलब नाक टूट गई यार, मतलब है ना, रुकना चाहिए ना। तो मनोज बाजपेयी इससे गुस्सा होकर चला गया वैन में, है ना, कि यार तुम्हारी फिल्म, मतलब एक पिक्चर ही तो है, क्या ही इतनी बड़ी बात होगी, तुम इतना क्या पैशनेट हो रहे हो, ये तो मतलब, है ना, अच्छी बात नहीं है जो भी है। मतलब वाजपेयी को लगा कि मनाने आया है ये तो जाके कह रहा, सर आप गलत कह रहे हो, ये सिर्फ एक पिक्चर नहीं है तो वही है। तो उस टाइप का पागल है। जैसे पुअर थिंग्स देखा होगा अभिषेक, तो वो वाला डायरेक्टर ना, यॉर्गोस लैंथेमोस। या फिर जो मैंने रूबन ऑस्लैंड की कुछ फिल्में शेयर की थी, द स्क्वायर, ट्रायंगल ऑफ सैडनेस, और एक कौन सी थी, फोर्स, फोर्स मेजर अरे थी ना, हाँ। उसकी तो उसकी ये अभी लोग ना आई थी ना, बहुत, हाँ, काइंड ऑफ कुछ तो ऐसे था ना, क्या नाम था उसको? काइंड ऑफ काइंडनेस, जो काइंड, तूने देखी थी। हाँ अरे भाई साहब। हाँ तो वही कह रहा हूँ, ये लोग ना थोड़ा सा वियर्ड कह लो, या जो भी कह लो, थोड़ा सा अलग तरह की फिल्में बनाते हैं, बट उनका कुछ ना कुछ पर्पज होता है, ऐसा नहीं कि पर्पज नहीं है। ठीक है, और ये वो सिनेमा बना रहे हैं, ये कहानियां कह रहे हैं, ये तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं जो कोई नहीं कर रहा है शायद, मतलब, है ना, वैसा। तो चाहे ये देवाशीष मखीजा हो जो अज्जी बनाया है, जो भोसले बनाया, वो मतलब वो उस जैसे जोरम भी है, किसकी कहानी है, ट्राइबल्स की कहानी है, और प्रॉपर स्टोरी सेटअप करी है उसने, है ना। तो उसकी फिल्में कहीं ना कहीं एक्सेसिबल भी होती हैं। कन्नू बहल में ये प्रॉब्लम है, थोड़ा एक्सेस की प्रॉब्लम हो जाती है। आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो, आपका बैकग्राउंड डिसाइड कर रहा है कि ये रियल है कि नहीं। जैसे अभिषेक ने बोला ना कि इट्स टोटली फिक्शनल, किसी के लिए ये 100% ट्रू भी होगा। ठीक राइट, है, तो आपका बिल्कुल। बैकग्राउंड, आपका क्लास या आपका स्टेटा डिसाइड कर रहा है कि आप उसको कितना बिलीव कर पा रहे हो। अब सेक्सुअल रिप्रेशन या सेक्सुअल डिजायर, या और जिसकी बात, उसकी बात अगर कर लें, तो हम सब लोग बिलीव करेंगे कि हम सब में होता है वो, है ना, एक लेवल पे होता है, कभी वो ज्यादा हो जाता है किसी मोमेंट पे, किसी कम हो जाता है। बट क्या आपका बैकग्राउंड डिसाइड नहीं करता? क्या कॉन्वेंट में पढ़ने वाले या कोएड में पढ़ने, सॉरी क्या होता है, ऑल बॉयज में पढ़ने वाले, उसमें डिफरेंस नहीं होता है क्या उनके लेवल में? आप समझ रहे हो ना कि आपका बैकग्राउंड, आपकी कंडीशनिंग, आपकी अपब्रिंगिंग आपको डिसाइड नहीं कर रही कि आप कितना किसी चीज को चाह रहे हो, कितना मांग रहे हो, और कितने गलत तरीके इस्तेमाल कर रहे हो उस चीज के लिए। ये बंदा भरा पड़ा है, ये शायद, मुझे अभी बहुत पहले देखा था, थोड़ा सा याद नहीं है, लेकिन ये शायद घर से कभी नहीं निकला है। जो घर में कंडीशन है, जो घर में सिचुएशन है, उससे कुछ उसको मोरल वैल्यूज तो मिली नहीं है, तो उसमें तो उसको जाना ही नहीं है, उसके लिए तो सब कुछ सही है ना, जो भी वो कर पाए। ठीक है, उसको जो दिमाग में आ रहा है, जो उसकी डिजायर्स हैं, उसको कंप्लीट करने के लिए कुछ भी कर रहा है ना, कि उसको सही से रहना। तो ऐसे कुछ कुछ चीजें हैं। अब इसमें कुछ आंसर हुआ होगा तो हुआ होगा, आगे मैं एक एक चीज करके थोड़ा बताता हूँ। जैसे पहली चीज तो एक्सपोज वाली है, एक्सपोजे वाली ना, कि ऐसी कि मतलब एक पर्सनल लेवल पे, जैसे मैंने लिखा था कि ना, अगली से कंपेयर इसीलिए करा था कि पर्सनली आपको एक्सपोज करती है, नॉट लाइक अगली। अगली में बहुत सटल है ना, सबको शायद नहीं समझ में आए, लोग फ्रस्ट्रेट हो जाए लास्ट में, बट एक बार, दो बार, तीन बार देखेंगे, डिस्कस करेंगे तो पक्का समझ में आएगा। इसमें सटल है ही नहीं, इसमें तो इतना इतना ब्लंट है, इतना एग्जिजरेटेड कह लो, ब्लंट कह लो, या इतना अपफ्रंट है ना, कि तुम्हारे सामने है बट तुम बिलीव नहीं कर रहे हो, है ना। तुमको पता है कि ये चीजें होती हैं हमारे साथ भी एक लेवल पे, किसी और के साथ बहुत ज्यादा हो सकती है, लेकिन आप कह रहे हो नहीं, इतना तो ज्यादा, ये तो इतना, इट्स डिस्टर्बिंग ना। जैसे तुम कह रहे हो, अभी कौन कह रहा था कि इतनी सेक्सुअल सीन्स की जरूरत नहीं थी, जरूरत थी, क्योंकि होता है ही है ऐसे एक बार में किसी का मन नहीं भरता, है ना। अगर इतनी है तो वो उसको दिखाया है बहुत ऑनेस्टली, कि अगर उसके दिमाग में इतना ज्यादा लेवल का है, तो इतनी बार करने के बावजूद बाद ही उसका मन थोड़ा सा शांत हो रहा है ना। तो वो ऑनेस्टी भी है कहीं ना कहीं, और उससे नहीं फर्क पड़ता उसको कि मूवी बनानी है, चार मतलब 1.5 घंटे में खत्म करनी है, इसलिए वो सीन्स काट दे। आप फील कैसे करोगे? मैं बात कर रहा हूँ, मेरी हालत खराब हो जा रही है बात करने में, मैं सोचता हूँ मेरी टेंशन हो जाती है, मेरा सर दर्द करने लगता है, देखने में मेरी हालत खराब हो गई। मैं हॉल में देखा था, सोचो हॉल में कैसा माहौल होता है। ठीक है, तो मेरी तो हालत खराब हो जाती है बात करते हुए, इतनी टेंशन हो जाती है। क्या मतलब, मैं इतना, पता नहीं, जो भी है डिस्टर्बिंग तो है ही ना, तुम ही लोग मान रहे हो कि मैं तो नहीं एक सहता। अलग चीज होती है।
ऑनेस्टी के लिए तो मतलब उसको वही मूवी से मतलब नहीं, स्टोरी स्ट्रक्चर या फिर क्या सही क्या गलत है उससे मतलब नहीं, उसको जो दिखाना चाहे वो दिखाया। ये बहुत बड़ी चीज होती है कोई भी एक फिल्म मेकर के लिए, सबसे बड़ी चीज यही है कि जो वो दिखाना चाह रहा है वो दिखा पाया कि नहीं। बाकी तुम सबने ऐसी मूवीज देखी होंगी जिसमें कोई स्टोरी स्ट्रक्चर नहीं होता है, कोई पर्पज नहीं होता है ना। एक जैसे सिद्धार्थ कह रहा था ना कि एक पार्ट ऑफ लाइफ है, इसके जीवन में क्या हुआ वो दिखा दिया गया, बट इट्स मोर देन दैट, है ना। थोड़ी कोशिश की गई है। दूसरी बात जैसे स्पेस की गई है अभी ना कि मतलब फिजिकल स्पेस की प्रॉब्लम थी, तो स्पेस में वही मतलब है, बाइफरकेशन कर लो तुम। एक मेंटल स्पेस है आपका, है ना, उलझा हुआ पड़ा है। जो वो बीच में याद है कलर्स आते हैं ना, ऑयल कलर्स आते हैं, एकदम उलझे हुए रहते हैं स्टार्टिंग में, याद होगा ना। वो धीरे धीरे थोड़ा बहुत रिजॉल्व होते हैं साथ, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली अभी तो, है। तो उसका वो मेंटल कंडीशन कह लो, स्पेस कह लो, और साथ साथ में एक फिजिकल स्पेस मेटाफर की तरह चल रहा है। वो दोनों में प्रॉब्लम है। और जो सिद्धार्थ कह रहा है ना लास्ट में, जो वो कॉन्ट्रैक्टर के पीछे पड़ के एक एक स्टेप लेके वो सॉल्व होता है, तो वही है जो उसका मेरे ख्याल से मुझे ऐसे ही लगा, जो उसके अंदर का मतलब डिजायर था वो कहीं ना कहीं एक थोड़ा फुलफिल्ड हो गया। उसको कई बार जाना पड़ा, कई बार करना पड़ा, लेकिन वो जब तक सही नहीं हुआ तब तक वो प्रॉब्लम भी नहीं सॉल्व हो रही थी। किसी का दिमाग कुछ भी काम नहीं कर रहा था, प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही थी, है ना। जैसे ही उसका मन भरा ठीक ठाक, है ना, वो जाके बंदा अब उसको लगा कि नहीं अभी शादी करनी है, अभी अभी मतलब वो नॉर्मल कंडीशन में या हम लोगों की कंडीशन में या नॉर्मल जो भी कह लो, वो फिर भी आना स्टार्ट हुआ। तब वो जाके एक एक वो बोलते हैं फूक फूक के एक स्टेप रखना कि पता नहीं ये सही है कि नहीं, क्योंकि मैं अभी जस्ट अभी आया हूँ उस नॉर्मल कंडीशन में। तो वो एक स्टेप लेता है कहीं ये सही है कि नहीं, वो दिमाग चलता रहता है। कितना देर तक चला है वो तुम लोग देखा होगा ना, मैं भी कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था नो डाउट। मतलब बहुत ही औसम। तो वही एक एक करके फाइनल एक डील हो जाती है जिससे लगता है कि अभी सबका फायदा हो गया। ये क्या मूवी के बीच में या शुरुआत में नहीं हो सकता था? नहीं हो सकता था, क्योंकि वो बंदा उस काबिल था ही नहीं, उसको कुछ और ही पड़ी थी, है ना। और बाकी लोगों को क्या चल रहा है और तुम्हें क्या चल रहा है तुम्हें पता, आपस में ही सब भिड़े हुए हैं। और होती है डिस्फंक्शनल फैमिली यार, मैंने देखी है। रखने के लिए मैं नहीं है। कानपुर में था, मेरा मकान मालिक दो बंदियों से शादी किया हुआ था, दोनों एक ही जगह रहती थी और दोनों एक दूसरे से लड़ती रहती थी। एक आके उसकी बुराई करती थी। ये सब बहुत नॉर्मल चीज है, मतलब मैं नहीं ये नॉर्मल तो किसको बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इट्स नॉट मतलब इट्स नॉट यूनिक और इट्स नॉट की रेयर, इट्स नॉट रेयर ये मैं कहूँ, है ना। अब कैसे डील कर रहे हो वो सब बातें। और यही अब आगरा का भी यही समझ लो, आगरा क्यों रखा गया कि उससे मुझे भी लगता है क्योंकि आगरा इज नॉट लखनऊ, आगरा इज नॉट दिल्ली। ये छोटी सिटीज में आता है, कुछ भी कह लो, है ना। तो इसलिए कि हाँ छोटी सिटीज में दिखता है या पॉसिबल है या बहुत ऐसे जो भी सोच के आगरा क्या वाले कर रहे बताएंगे भाई किसकी सिटी में आता है आगरा। हैं। नहीं, नहीं, सही कह रहा है। हो सकता है कि भाई रैंडम रख दिया हो जो भी। को जनरली ये तो होता ही है कि कहीं ना कहीं से तो डायरेक्टर इंस्पायर्ड होता ही है, इसमें या राइटर मेरा जो एक मूवी सवाल का है है। सर। हो सकता है उसको जहाँ से इसका इंस्पिरेशन मिला हो वो आगरा बेस्ड कोई स्टोरी हो, या कुछ हाँ ये किसी हो जिसने सकता है। इसको स्टोरी लाके दी हो वो आगरा में। मैं कहना सुन सुन एक चीज, ये चीज मुंबई में भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती कहीं है। भी हो सकती है। बट एवरेज एवरेज बोल लो एक, है ना, कि जो आगरा का एवरेज है वो वो कंडीशन आसपास दिख रही है। मैं डिसफंक्शनल फैमिली की बात नहीं कर रहा हूँ, बस माहौल की बात कर रहा हूँ, ये वो वाली बात है। मुंबई का एवरेज या दिल्ली का एवरेज नहीं दिखाएगा। दिल्ली में कोई एक जगह होगी जहाँ पे ये सब बहुत फ्रिक्वेंट होगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कुछ ऐसा। हाँ हाँ मेरा ये है क्वेश्चन कि जब मतलब तू उस चीज को क्या दिखाना चाह रहा है, बीमारी, मेंटल डिसऑर्डर, डिजायर, मतलब एक होता है ना, एक पर्सपेक्टिव होता है एक डायरेक्टर का। ऐसे तो नहीं बोल सकते कि मेरे मन में जैसे मैं आ जाऊं मैं बोल दूं कि यार मैं ट्रेन पे बैठे हैं चार लोग, मैंने ये रैंडम ये शूट कर लिए, दूसरा आदमी भेड़ चरा रहा हम्म, वो शूट कर लिया, मेरे मन में आ रहा था मेरे को यही दिखाना मैं खत्म कर दिया। नहीं होता ये तो, मुझे लगता है तेरा एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा मिस्टेक है कि एक डायरेक्टर जो दिखाना हम्म, चाह रहा है वो दिखा दिया, ऐसे नहीं होता है। एक डायरेक्टर होता है, एक सर्टेन स्टोरी होती है, ठीक है। मूवी कोई विजुअल सिर्फ विजुअल से नहीं, वो एक स्टोरी है, हम्म, ठीक है। स्टोरी हम्म, जंप हो सकती है, लीनियर हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। लेकिन अगर तूने मूवी किसी पर्टिकुलर पॉइंट से चालू करी है तो या तो तू उसे एक्सप्लेन कर, या तो जैसे जैसे मैं हमने वो मूवी देखी थी कौन सी, जॉन ऑफ इंटरेस्ट। तो ठीक है पहली बार में नहीं मतलब ऐसा लग रहा था कि यार पीछे साउंड्स आ रही हैं कुछ तो हो रहा है। फिर जब बाद में देखी उसका एनालिसिस किया तो समझ में आती कि एक्चुअली कहना क्या चाह रहा था। इसका मुझे समझ में ही नहीं आया कि ये बताना क्या चाह रहा है, मतलब आदमी स्टोरी में क्या, ठीक है। ये जैसा अभिषेक भाई का जो इशू था कि नहीं ऐसा नहीं होता, तो ऐसा होता है, एक आधे केसेस मैंने भी सुने हैं, ठीक है, कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसी हैं फैमिलीज और काफी होंगी, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा नहीं कि कादी दुकादी ऐसा होता होगा। लेकिन अगर तुमने कोई स्टोरी पिक करी है
कोई कैरेक्टर तुमने पिक किया है तो उस कैरेक्टर को पूरा एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, मुझे ऐसा लगता है जहाँ तक कि या तो उसको बीमारी है या तो फिर सिर्फ डिजायर ही है। अगर डिजायर ही है तो हॉल्यूसिनेशन क्यों हो रहे हैं उसे, मतलब मुझे लगता है थोड़ा खचपच हो गई मूवी। बाकी ठीक है। तो ये जैसे कह रहे हैं ना कि स्टोरी का एक स्ट्रक्चर होता है, नहीं सर, कौन बोल दिया कोई स्टोरी का स्ट्रक्चर होता है? किसने डिफाइन किया? क्यों डिफाइन करना है आपको? सिद्धार्थ याद होगा ना तुझे, ओम दर बदर तूने देखी थी, क्या स्ट्रक्चर था उसका, बताना जरा मुझे। नहीं, लेकिन मैं इसी इनको पॉइंट भी पे ये कहना मूवी चाह रहा था कि लेकिन मैं कितने वही कह रहा लोगों था ने कि देखी है? पल्प फिक्शन तो देखो बहुत पॉपुलर मूवी है ना। पल्प हाँ, तुमने शायद पल्प नहीं नहीं, देखी है, ओम मैंने दर बट बदर की पल्प बात नहीं कर फिक्शन रहा में देखी। और मैं हूँ, ओम दर ओम बदर। दर बदर वही ना कि ओम दर बदर में राजवीर का पॉइंट ये है ना कि कितने लोगों ने देखी है, मूवी चली ही नहीं। तो मैं वही कह रहा हूँ, पल्प फिक्शन तो चली है ना यार। अब पल्प फिक्शन में सॉरी, पल्प फिक्शन में भी कोई स्ट्रक्चर नहीं है भाई। उसमें यही किया है कि चार लोगों की लाइफ का एक पार्ट दिखा दिया है ना, कहाँ से शुरू होती है और कहाँ वो खत्म होती है, एंडिंग बीच में आती है। उसमें भी कुछ नहीं, बट मूवी चल गई है ना। ठीक है, वही बात है उसमें। मैंने बोला था कि उसमें ड्रामा ज्यादा है या कुछ म्यूजिक व्यूजिक जो भी कॉम्बिनेशन उसमें अच्छा बन गया, उसमें कोई डिप्रेशन वाला ऐसा वो नहीं था, तो इसलिए वो मूवी एंटरटेनिंग है। ये मूवी एंटरटेनिंग नहीं थी, इसकी इस मूवी की मेरे ख्याल से ये कमी है। और अच्छा, दूसरी बात चैलेंज। वो हाँ, ठीक है, हाँ, ठीक एंड है। मेरे हिसाब से फोकस ऑफ द फिल्म वाज नॉट ऑन द सेक्सुअल डिजायर वाला पार्ट। द फोकस ऑफ द फिल्म वाज ऑन अ डिसफंक्शनल, एवरेज डिसफंक्शनल फैमिली। ये था कि उसमें कैसे होता है, जैसे वही ना कि तुमने शायद अभिषेक ने कहा था कि यार इश्यूज हैं तो रिजॉल्व भी नहीं हो रहे। तो किसकी फैमिली, हमारी फैमिली में भी कहाँ इशू ज्यादातर कहाँ रिजॉल्व होते हैं? आपकी पापा से लड़ाई होती है, मम्मी से लड़ाई होती है, भाई भाई बहन से लड़ाई होती है। उस लड़ाई को कौन, कितनी फैमिलीज में ऐसा होता है कि हम उसको कन्फ्रंट करके उसको सॉर्ट आउट करते हैं? हम भूल जाते हैं ना कि चलो ठीक है हो गया, रिजॉल्व तो हो गया ना क्योंकि वो मैटर। अनकंफर्टेबल होता है। रिजॉल्व तो हो गया ना मेरा मैटर, उसका ये था मकान मिल गया उसे, वाइफ हाँ मिल गई। हाँ मैं मेरा था कि नहीं मेरा इसमें तो पॉइंट थोड़ा अलग है उसका यार सिद्धार्थ। किसी और से रिजॉल्व नहीं हुआ ना, उसका तो अपने आप से रिजॉल्व, खुद उसके अंदर से रिजॉल्व हो गया। भाई चलो फाइनली मुझे कमरा कमरा मिल रहा है, सबको जो चाहिए था वो सबको मिल गया। थोड़ा थोड़ा जो भी था, सब अपना अपना फायदा देख रहे थे, सबका अपना अपना फायदा पूरा हो गया, उसमें से मेरा भी पूरा हो गया, मैं करवा पाया। मतलब ये पॉइंट तो मुझे ऋषभ की बात सुन के थोड़ा समझ में ज्यादा आया कि कमरे का जो सिग्निफिकेंस हो गया था। ठीक है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, हेलुसिनेशन तो फिर भी लास्ट में दिखा दिया यार। वहां पे तो व्यूअर वो हो गया ना, कमरा मिल गया, उसकी सेक्सुअल डिजायर्स पूरी हो गई, वो हैप्पी है, चीजें सुधरने लग गई। लास्ट का वो 20 सेकंड आता है जिसमें फिर से हेलुसिनेट करता है, वो वही उसी ड्रीमी गर्ल को फिर से देखता है वो। तो ठीक है, मैं बोलता हूँ, मुझे एक्चुअली सही कह रहा है ये अभिषेक, मुझे वो सीन याद नहीं है कि जो 20 सेकंड लास्ट वाला है, बट जब मैंने शाम देखा था तो मुझे ये चीज बोला था वो, और मैं थोड़ा इरिटेट भी हो गया था कि बार बार वो क्यों ला रहा है। बट ठीक है, अगर 20 सेकंड के लिए भी लाया तो कुछ मूवीज की ओपन एंडिंग होती है ना, उसको जो समझना वो लोग समझ लें। बट ये कोई मेन पर्पज या मेन पार्ट नहीं है, उसको इग्नोर किया जा सकता है या नहीं भी करो, ठीक है, ओपन एंडिंग है, मतलब हो आप सकता ले है लो भाई वो जैसे लेना। क्लोजर ले रहा हूँ उन चीजों से। वो 20 सेकंड में वही सब फ्लैशबैक जैसा, हाँ, क्लोजर जैसा कि चलो ये था मेरी लाइफ में, ये था मेरी लाइफ में, इन सबसे आगे बढ़ गया हूँ, मेरी लाइफ में ये आ गया है। तो क्या कह रहा था मैं, हाँ, अभिषेक जैसे कह रहा था ना कि एक्सेस की बात कर रहा था कि क्या मूवी ने, मतलब हम लोग तक पहुंच पाई कि नहीं। तो यार, एक तो होती मेन स्ट्रीम फिल्में, है ना, उसके लिए आप मतलब दिमाग घर पे छोड़ के जाओ तो भी काम हो जाता है। ऐसा नहीं कहना चाहिए मुझे, बट फिर भी आप समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। एक होती है अनुराग कश्यप टाइप की फिल्में, आप, ठीक है, कुछ ना कुछ इंडी कंटेंट, कुछ ना कुछ आर्ट हाउस होता है उसमें, या पल्प फिक्शन की बात कर लें, बट फिर भी एक्सेसिबल होती हैं, समझ में आता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप ऐसे थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे, मुझे कुछ लोगों को दिमाग लगाना पसंद होता है थोड़ा, तो उन लोगों को बहुत मजा आ जाता है। कुछ फिल्में एकदम आर्ट हाउस होती हैं, तो मैं ये कहूँगा ये बीच वाली ही थोड़ी है, ये भी एक्सेसिबल है। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, कुछ ना कुछ निकल के आ रहा है, ठीक है, वो एक अलग बात है, कौन कितना सेटिस्फाई हो पा रहा है किस चीज से, वो एक अलग बात है। अब जो कह रहे हो बीमार है कि मेंटल डिसऑर्डर है, तो मुझे नहीं लगता कि इतना डिफाइन करने की जरूरत है हम लोग को। गो विद द फ्लो ऑफ मूवी कि उसके साथ क्या हो रहा है और उसका रिएक्शन क्या हो रहा है, उसके फैमिली वाले कैसे ट्रीट कर रहे हैं। जैसे अगली वाली में भी थोड़ी सी बात जोड़ूं तो एवरी कैरेक्टर इज फ्लॉड ना, कहीं ना कहीं उसकी बहन को भी कुछ ना कुछ चाहिए, है ना, सबको स्पेस चाहिए अपने, जो भी है, ठीक है, तो वो कनेक्ट कर सकते हैं थोड़ा। तो इसलिए मैं कह रहा था, इसलिए मैं कमला की मौत का भी जिक्र किया। ऐसे जो होते हैं फ्लॉड कैरेक्टर्स जिसमें होते हैं, यही रियलिटी है ना दुनिया की। कौन होता है कि नहीं नहीं एकदम परफेक्ट, और कौन मतलब राम रावण या जो भी कह लो। तो बात यही थी कि अच्छा, डायरेक्टर ने जो चाहा वही बनाया है, ये मैं बार बार कहूंगा, इसमें कोई डिनायल है ही नहीं कहीं। एग्जीक्यूशन इज परफेक्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है। तितली से ज्यादा
चैलेंजिंग फिल्म हो सकती है, तितली एक्सेसिबल ज्यादा हो सकती है इसलिए उसकी रेटिंग ज्यादा है। इसकी रेटिंग ज्यादा नहीं है इसलिए क्योंकि ये पसंद नहीं आ रही, लोगों को समझ नहीं पा रहे या एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे वो चीज। और हो सकता है इसकी रेटिंग कभी ज्यादा हो भी ना, क्योंकि सोसाइटी एक एक जो भी कह लो 10% कह लो, कुछ तो राज होती जो हमेशा छुपा कर रखना चाहती, वो एक्सपोज जो किया है उसमें मुझे नहीं लग रहा है कोई कोई एक्सेप्ट करके उसको हाई रेटिंग देगा। तो है ना, नौरस होते हैं ना, श्रृंगार, वीर, और कौन कौन से होते हैं, रौद्र, है ना। तो एक अभिषेक यादव का ना एक विभत्स रस होता है, मैं यही बोलने ही वाला था, विभत्स। ठीक है भाई भाई ठीक है, तो वही है, तो है ना, तो वही कह रहा हूँ, एक विभत्स होता है, तो कहीं नहीं दिखाया उसको एक्चुअली। जैसे स्ट्रक्चर की बात कर रहा था राजवीर, तो ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट ये पढ़ाया जाता है कि एक होता है पीस, मतलब शांत, पता नहीं शांति रस होता है जो भी, शांति और विभत्स, उसमें कोई मजा नहीं है। शांति अगर कोई ऐसे चीजें चल रही तो कौन देखना चाहेगा, वो कहाँ फिक्सेबल होगी। तुम अपना डेली रूटीन फॉलो कर रहे हो, तुमको रिकॉर्ड करके डाल दिया तुमने, कोई देखेगा उसको, एक चीज हो गई। दूसरी बात उससे भी खतरनाक, विभत्स कह लो या डिस्गस्ट कह लो, वो डिस्गस्ट वाली फीलिंग हो, तो उसने एक बोलते ना कि एक रस कह लो या एक क्या कह लो, जो भी कह लो, वो चीज उसने एक्सप्लोर करी है जानबूझ के, वो उसमें घुसा है अपनी कहानी के। अब उसने कहानी चुनी होगी और उसने नहीं ऐसे दिखाना है, और वो फिट बैठ रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं बैठ रहा है। तो तुम लोग कह रहे हो ना कि डिस्टर्बिंग है या डिस्गस्टिंग है, तो वही वाली बात है, ये बहुत चैलेंजिंग काम है उसके लिए भी और पब्लिक के लिए भी। पब्लिक के लिए एक्सेप्ट कर पाना, उसके लिए बनाना इतना बड़ा, वो बोलते हैं ना कि रिस्क लेना, है ना। और इसीलिए मूवी अभी तक इंडिया में रिलीज नहीं हुई है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ के लिए एक्सेसिबल नहीं लग रही है, और खुद की रियलिटी आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता, बाकी दूसरों को, पाकिस्तान को और फलाना को गाली दिलेगा। तो फ्रांस में रिलीज हो गई है, फ्रांस में रिलीज हो गई है, वहाँ उसके हिसाब से चल रही है। अब तो वही है, आप अगर आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होकर एक्सेप्ट करोगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि मूवी में कोई भी कमी है। हाँ, चैलेंजिंग मूवी है, नो डाउट, मेरे लिए भी बहुत चैलेंजिंग थी, देख सबके मैं लिए होगी। पर्सनली जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर यह है कि मुझे विजुअल से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुझे जो उसने मैटर जो उठाया है कि ऐसी फैमिली नहीं होती, मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। उसने जो काम किया बराबर किया, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे जो दिक्कत है वो करेक्टर बिल्टअप से बोल लो या बोल लो कि मुझे लगता है कि स्टोरी कहीं उसने लूज छोड़ दी, मतलब ऐसा कुछ ऐसा होता है ना कि एक स्टोरी खत्म ही नहीं हुई, पता ही नहीं चला कि कहाँ से कहाँ पहुंचे, जंप हो रही है, मतलब इधर उधर रैंडमली क्लिप्स चल कहाँ रही हो है। रही है बता ना, कहाँ, मतलब प्रॉब्लम कहाँ है उसमें? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मतलब ये है कि एक्टिंग बहुत बढ़िया थी, उसके कैरेक्टर्स ठीक है, जो वो लड़के लिखे ने हैं, काफी अच्छा किया यार, मतलब उस लड़के को देख के सच में ऐसा गुस्सा एक होता, भी मेरी औलाद होती तो मतलब साले को जूते से मारता मैं, मतलब ऐसे टाइप की वाइब वो दे रहा था, मतलब उसने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, ठीक है, ये मैं मानता हूँ। अब बस बात वही ना, चला बाप भी तो वही है, हाँ बाप तो उससे ज्यादा वही है। तेज है ऋषभ ने जो भाई, ऋषभ फैमिली ने ही जो पूरी ऐसी तैसी ना। ऋषभ ने जो हाँ एक्सप्लेनेशन दिया ना, एकदम सही है कि उसने घर में वही देखा, और वो एक बोलता है ना कि वो 10 दिन उसको वॉशरूम में बंद कर देती है उसकी माँ भी ऐसी हो जाती है रफ एंड टफ, और जो दूसरी औरत मतलब ठीक है, उससे सीख रहा है, कुछ भी बोल लो, मतलब वो उस तरीके से बाप से भय नहीं रहा, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। वो भी ठीक है, वहां भी ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ी सी लगी है यार कमी ऐसा मूवी में। मुझे लगता है कि उसका कैरेक्टर जो है वो ठीक से एक्सप्लोर ही नहीं कर पाया, उसका माइंड सेट क्या, किसी को पता चला क्या है वो। तुमने मूवी देखी हो, क्या है वो, बीमार है कि क्या है? मैं वही कह रहा हूँ कि क्यों जाना उसमें, तुम्हें क्यों नहीं डिफाइन नहीं जाना कर उसमें? सकती, क्योंकि यार गजब डायरेक्टर ने ने नहीं एक्सप्लेन किया। एक सेकेंड, डायरेक्टर ने नहीं हमने रुक एक्सप्लेन रुक किया ना। इससे ग्रुसम मूवी 36 है, सेक्टर 36 हमने देखी, ठीक है। ग्रूसम ग्रूसम की बात ही नहीं है ना, आप मेंटेलिटी में घुस क्यों रहे हो, जब डायरेक्टर खुद घुसाना भी नहीं चाह रहा और वो खुद बता भी नहीं रहा वो तो चीज। मजे नहीं क्या फिर होता है ना, यार मेरे जैसे वो तो मेरे यार। हिसाब से ना, मतलब ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम हाँ उसको थी भी नहीं कि उसमें सोचा जाए कि उसको क्या था, बहुत ही हाँ नॉर्मल। आई थिंक एग्जैक्टली यार क्या बात बहुत कर लड़कों रहा को ये प्रॉब्लम है, नहीं होती नहीं ही नहीं होगी नहीं किसी ना किसी नहीं फेज नहीं, में। मैं भाई गलत बात है, तो इस पर तो मैं एग्री नहीं करूंगा। अगर तुम ह्यूमन नेचर है। अगर अगर रुको आप अगर तुम्हारी एडिक्शन या जो भी बोलो तुम्हारी इतनी वो है कि तुम अपनी बहन तक आ जा रहे हो, तो प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम मेडिकल प्रॉब्लम है या क्या है, उसका खुद का मतलब हीट ऑफ द मोमेंट वाली प्रॉब्लम है, क्या सीन है ये? तो अगर तुम इसको कुछ ना डिफाइन कर रहे हो ना एक्सप्लोर कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, वो सीन आया उसने देखो, पीटा कूटा सब, मुझे लगता है मैं कि थोड़ा उसमें लंबा तो। बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूँ। हाँ मैं बोलो। बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। चलो ठीक है, मैं थोड़ा कर देता हूँ। डेली ना सही तो मैं ऑल्टरनेट डेज पे सिमिलर इंसिडेंट्स न्यूज में दिखा सकता हूँ। जो तुमने बहन वाली बात करी ना, मैं अल्टरनेट डेज पे पक्का अरे दिखा दूंगा मैं तुम्हें। मैं भाई मैं बोल रमन राव को देखिए। मैंने खुद ने देखे हैं ऐसे सीन, ऐसे इंसिडेंट सुने, मैं उस पर डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि ऐसा नहीं होता है। मैं बोल रहा हूँ कि जिस पर्सन को, जिस करेक्टर को लेकर तुम एक स्टोरी बिल्ड कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो
मतलब एक जो होती है इसकी साइकी एक्सप्लोर ही नहीं कर पाया डायरेक्टर, समझ रहा है? मतलब लेकिन एज एन करना नहीं चाह रहा ना, वो यूनिवर्स तो बना नहीं रहा है कि अगली मूवी में बना देगा, एक्सप्लोर कर देगा, स्पिन ऑफ बना देगा, वैसा नहीं है। उसका पर्पज जो वो समझो ना, उसके साथ जाओ। सॉरी मतलब इंटरप्ट करना पड़ रहा है, बट प्रॉब्लम यही है कि हम लोग मूवी से कुछ और एक्सपेक्ट करके जाते हैं, हम लोग उसके साथ नहीं चल रहे होते। ये अनुराग कश्यप ने भी कई बार बोली है, इसीलिए मूवीज कई बार लोगों को पसंद नहीं आती है, और वही है कि गुस्सा आ जाता है लास्ट में जब मूवी खत्म होती है ना, और वो जाके रेटिंग खराब देते हैं। ये मतलब किसी को कुछ नहीं कहना उसमें, बट ये होता है एक्सपेक्टेशन। हम लोग, मैं भी करता हूँ एक्सपेक्टेशन, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं ये करता हूँ कि ये क्या दिखाना, जैसे सिद्धार्थ ने बोला ना लास्ट में इतना धीरे धीरे हो रहा है, वो क्या हो रहा है, एकदम दिमाग लग गया था भाई कि ऐसा क्या हो रहा है है ना, कि कुछ तो होने वाला है जबरदस्त, बट नहीं हो रहा है। तो वो भी आपको शॉक कर रहा है ना एक तरह से, वो भी सरप्राइज कर रहा है। तो मैं समझ सकता हूँ थोड़ा बहुत, मेरा अलग है डायरेक्टर थोड़ा। के विजन पॉइंट से, डायरेक्टर के विजन को आपको फॉलो करना पड़ेगा, वही तो समझ में नहीं आ खासकर रहा ऐसी ना। फिल्मों को, खासकर ऐसी फिल्मों को। वही तो मैं कब से एक्सप्लेन कर रहा था, और क्या। ठीक है, कुछ एक्सप्लोर अभी करने की कोशिश ही नहीं ऋषभ करी है, मतलब मुझे ऋषभ तो उसमें उसने दिक्कत कहा है। कि क्यों जाना है, मतलब क्यों जाना है भाई, उसने बना दिया, उसका स्टेट ऑफ आर्ट है भाई, उसको ये करना था, ये हमारा आर्ट है, ये हमें दिखाना था, हमने दिखाया है। अब तो भाई जैसे हम भी तो ह्यूमन है, हमारे पास भी दिमाग दिया है भाई ने, हम देखेंगे और हम निकालेंगे मतलब। मुझे इस चीज से दिक्कत है थोड़ी सी तो कि कैरेक्टर मतलब हम भाई हमने पैसे दिए, अपना समय दिया है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने अपना समय दिया है, तो हम तो मतलब निकालेंगे, हम कैरेक्टर भी खोजेंगे, वही वो और हमको जबरदस्त नहीं पसंद अंतर आएगा तो नहीं निकालने की पसंद आएगा, कोशिश हो रही है। या तो सिंपल बोल दो कि निकाल नहीं लो। पसंद। उसने दिखाया ऐसा ऐसा होता, मतलब मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई कंक्लूजन है या उससे कुछ। हाँ, मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ, कोई मेरे हिसाब से तो नहीं है, ऋषभ शायद डिसएग्री करेगा, हाँ, मेरे हिसाब से कोई उसका ये कंक्लूजन। इंटेंट नहीं था कि भाई मैं ये मूवी दिखा के लोगों का हृदय परिवर्तन करूंगा, या ये मूवी से लोगों को कोई सीख मिलेगी। उसको बस लगा कि भाई इस टाइप की चीजें बाहर आनी चाहिए, रियलिटी जो है एग्जैक्टली। समाज की वो दिखनी चाहिए। हाँ, तो ये हो उसने सकता, दिखा दिया। अब तुम भाई ये ये तो है मूवी इंडिया में भाई। चले, ये मास को अट्रैक्ट करे, ये वो जो भी उस, है कमाई हो उससे, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है उसमें इन चीजों जो से जो मेरे ख्याल से। इंसिडेंट हुए हैं वो एक भी इंसिडेंट झूठा नहीं है, फेक नहीं है, पूरा रियल लाइफ बेस्ड है सारे। सारे इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं, असल जिंदगी ऐसी होती है। ठीक है, मेरा पॉइंट, मेरा तो थोड़ा वही तो कह सा रहा हूँ, आगे कंसर्न। तभी तो कह रहा हूँ उस कैरेक्टर में आप मत जाओ ना, कि उस कैरेक्टर को कोई प्रॉब्लम थी। सिंपल एक नॉर्मल कैरेक्टर था भाई, जिसने कभी लड़की से नहीं नहीं, इंटरेक्ट नहीं किया, जिसके घर में वायलेंस चल रहा है, अजीब सा माहौल है, उसको अरे कुछ मैं पता ही नहीं है, तो एज उसका दिमाग ऐसे ही हो गया भाई। एज ए व्यूअर, ठीक है, अगर मैं मतलब एज ए व्यूअर मेरे को सेटिस्फेक्शन, मतलब बोल सकते हैं ना कि सेटिस्फेक्टरी नहीं था, मतलब ऐसा मुझे लगता है पर्सनली, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है। ऐसा मुझे, मैं तो पॉइंट ऑफ व्यू यही रख रहा हूँ कि अगर चीजें ऐसी होती तो शायद मुझे लगता है कि थोड़ा सा और रीच उसकी बढ़ती। ठीक है, चाहे उसको कुछ नो भी डाउट बोल नो देते, डाउट, एकदम सही कुछ भी बात। लास्ट में वो, जैसे वो सीन आया था वो लड़की की, मतलब जैसे ऋषभ ने कंक्लूड करी बात कि ठीक है धीरे धीरे वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी, और जैसे लीनियर, जैसे वो बता रहा था कि मतलब हमने तो वो विजुअल्स पे भी ध्यान नहीं दिया, आते हैं बीच में, सही बोल रहा वो, क्योंकि उसको जैसे हेलुसिनेशन होता है ना, तो वो पहले कुछ तो चलता हो, है ना। ठीक है, ऐसा ऐसा हो रहा है, लेकिन फिर लास्ट में वही हो रहा है, तो फिर क्या फायदा वो, मतलब। ठीक है, पे नहीं तो वो मैं बात तुम्हारी एकदम डिसएग्री कर सही है रहा कि एक्सेसिबल ज्यादा होती है। सॉरी। हूँ, मतलब ऋषभ वाली बात पे थी, जो जो तुम्हारी बात थी ऋषभ, कि धीमे हम्म। धीमे एट द एंड ऑफ द मूवी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, और ऐसा लग रहा था कि मूवी नहीं हो रही, में मुझे नहीं लगा थोड़ी कहीं सी भी सिचुएशन प्रॉब्लम खराब सॉल्व हो हो रही रही है। है, ऐसा तो मुझे कभी नहीं लगा। और अंत में सही जब में, वो छत पे चढ़ सही के में। जाता है, टेरेस पे जाता है, और वहां पे फिर लड़की दिखती है उसको, जो है ही नहीं। देख देख देख, अब अगर इंटरप्रेट ही करना है तो मैं उस पर भी बोल देता हूँ। कोई भी प्रॉब्लम ना एक बार में ऐसे अचानक से सॉल्व नहीं हो जाती। जो उनकी मेन प्रॉब्लम थी पूरी मूवी की, जो इन्वॉल्व कर रही थी सारे कैरेक्टर्स को, वो मेन प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही है केवल क्यों, क्योंकि उसका मन भर गया, क्योंकि जो उसके दिमाग में उलझने थी वो थोड़ी खुल गई, है ना, इसलिए मेन प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि सारी लड़ाइयाँ बंद हो जाएंगी, इसका मतलब ये नहीं कि लोग एक दूसरे को सुनाना और मारना बंद कर देंगे, इसका मतलब ये नहीं कि उसका हेलुसिनेशन और उसकी अर्ज वापस से नहीं आएगी, इसका ये कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो एक मेन सॉलिड प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से सब कुछ फटा पड़ा था, है ना, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। और जैसे सिद्धार्थ कह रहा है, जैसे जोरम जब एंड होती है तो लोग एक्सपेक्ट करें कि अच्छा, मेरे साथ में जो बैठा था वो बोल रहा है कि इसका सेकंड पार्ट आएगा कि नहीं, वही वाली बात है। तो यूनिवर्स और ये वाली तो है नहीं लोग, ये तो एक जोरम पार्ट तो ऑफ यार, वो है, देख के चले जाओ, है ना। और विजन की बात है, जैसे ये कह रहा है राजवीर ना, कि बिल्कुल अगर वो शायद एक्सप्लोर किया गया होता तो शायद थोड़ा टाइम ज्यादा लगता, या फिर कुछ सीन्स हटाने पड़ते, लेकिन एक्सेसिबल हो जाती फिल्म। लेकिन पर्पज है क्या उसका वो, कुल मिला के मैं लास्ट में यही कहूंगा कि जो भी एक्सपेक्टेशन होती है उसी की वजह से डिसअपॉइंटमेंट होता है।
और वही शायद हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि प्रॉब्लम तुझे हो रही है या तू नहीं मतलब मेरे को अच्छी लगी तेरे को अच्छी लगी, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज कम्प्लीटली वो तो फाइन, एक उसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। हाँ, लेकिन ऐसी फिल्म बनी थी क्या इंडिया में अभी तक? तुमको लग रहा नहीं है क्या भाई, कभी बहुत एकदम बहुत इतनी इजीली कोई रियल बनाता है, है, इतना रिस्क लेता है? बहुत रियल और ब्रेव है। मैं तो बोलूंगा भाई, ये ऐसी चीजें दिखाना मतलब लोग भाई गाली पा जाए, और लेकिन है, सबको पता है, ये तो आंख मूंद ले आदमी, लेकिन असल में तो ऐसी चीजें हो ही रही है। हाँ भाई, इसमें आगरा तारीफ छोड़ दो, करी आगरा जानी छोड़ चाहिए दो। डायरेक्टर की भाई कि हाँ, चैलेंजिंग एग्जैक्टली बहुत काम था और एग्जीक्यूट बहुत अच्छा किया। हाँ, आगरा छोड़ दो ना, आमिष देख लो, सबकी रीमेक बना देते हैं लोग, आमिष की रीमेक बना पाया आज तक ये लोग? ये बनाने को कहीं सुना तुमने? क्या बननी नहीं चाहिए? क्या अलग स्टोरी नहीं है? वो ये नहीं करेंगे वो काम जो समझ रहे हो ना, जो इनका नुकसान कर रहा है, उतनी सी बात है। और जो आमिस इंडी डायरेक्टर्स हैं वो रीमेक करते नहीं। आमिस भी यार, आमिस अच्छी थी मूवी, थोड़ी डिस्टर्बिंग थी मैं बोल सकता हूँ, पर मुझे नहीं लगता उतनी भी डिस्टर्ब थी, क्योंकि उससे ज्यादा साला मैंने सेक्टर 36 जब से देखी है ना, मेरे को कोई डिस्टर्बिंग नहीं लग रही भाई। मेरा सब लोग मेरा अलग अलग दिमाग, टाइप की डिस्टर्बिंग है, सब लोग अलग अलग हाँ, टाइप की, मैं भी कह रहा हूँ ना। बाकी सही है, मतलब मुझे लगता है कि लोग देख सकते हैं जिनको थोड़ा अलग से एक्सपीरियंस करना है, और जिनको लगता है कि एक हम्म, कोई है ऐसे डायरेक्टर जो ऐसी चीजें भी एकदम ब्लंट रियलिटी दिखा रहे हैं, तो मुझे लगता है लोगों को देख लेनी चाहिए ऐसे, ताकि अपने ओपिनियंस थोड़े से सिनेमा की एक पॉइंट ऑफ बात व्यू से बताओ थोड़ा सा यार, कर सकें। अभिषेक। मतलब मैंने अपना टाइम किल किया, तो मैं चाहता हूँ कि लोग बर्बाद हों। मेरे हिसाब से और वही कि एक मैंने, हाँ, एक्सपेक्टेशंस की बजाय एक्सेप्टेंस के साथ अगर मूवी को देखेंगे तो ज्यादा अच्छी लगेगी। ज्यादा अच्छा वाह शायद। वाह क्या बात है। जो लोग बिना एक्सपेक्टेशन के देख रहे हैं उनको भी तो कुछ नहीं, क्योंकि ऐसा अगर आप सोचते हैं, जिनको ऐसा बुरा लग रहा है कि 5.7 रेटिंग पहुंच गई है, ठीक है, ये जो मूवी के है, और लोग इसलिए नहीं पसंद किए होंगे क्योंकि मूवी बीच में देख रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि ये नॉर्मल या हमसे रिलेट नहीं कर रही है, तो ये भी एक गलत हो सकता है, मतलब मुझे ऐसे गलत ही लग रहा है। सही बात। ठीक है, एग्जीक्यूशन परफेक्ट है, पर कैरेक्टर जो राजवीर ने बात करी ना कि कैरेक्टर की एक्टिंग अच्छी करने से और स्टोरी अच्छी पा जाने से कैरेक्टर को बता पाना कोई फर्क ही नहीं है, मतलब क्या बना। एक्टर जो मेल लीड है यार, मतलब सबने बहुत अच्छा काम किया, नो डाउट, राहुल रॉय और उसकी माँ, मतलब गजब का काम किया सबने, उसमें कोई डिनायल है ही नहीं, शायद सब लोग फुल मार्क्स देंगे। लेकिन जो मेन लीड है भाई, उसका चेहरा है ऐसे की तैसे भाई, ऐसा लगता है कि जो उसके अंदर का जो भी है वो सारा ऐसे आंखों में दिख रहा है उसके, नहीं उसके टेंशन ऐसे सिकड़ा हुआ है चेहरा, वो क्या काम किया भाई, मतलब तगड़ा। गजब और गजब दूसरी बात ये गजब। कि दो जगह तो मुझे एग्जैक्टली, लगा कि अच्छा किया कुछ नहीं बोला है। एक जगह जब वो जगह जाता है कैफे पे, अपनी वो कौन सा ऐप हाँ चला रहा होता है मैं भूल गया, किसी लड़की से बात हाँ, कर रहा होता है, तो कहती है कि ग्रे टॉप पहन के आऊंगी और ब्लू डेनिम्स में आऊंगी। वो वहां देखता है सबसे बढ़िया लड़की, जो खूबसूरत लड़की होती है, उसी को देख लेता भाग है, जाता है। फिर अपने आप को देखता है। भाई कुछ नहीं बोलता वो, 20 या 15 सेकंड का वो गैप होगा, कुछ नहीं बोलता है उसमें, केवल वो दिख रहा है, हाँ वो लड़का, फिर वो लड़का दिख रहा है, नहीं, फिर वो लड़की मुझे दिख रही मुझे है। ऐसा लगा कि लड़की ने कहा था कि तुम ब्लू जीन्स और ग्रे ग्रे टी शर्ट पहन के आना, मैं तुम्हें पहचान लूंगी, मेरे को ऐसा लगता है, और लड़की वही हो आई सकता थी। है, हो सकता ठीक है। है, लड़की वही आई दरअसल थी। यार फिर वो वो बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहे थे ना, तो एकदम ही कॉन्क्रीट दिमाग में जा भी नहीं रहा था, बस ये समझ में आ रहा था कि मिलने जाने वाला है, इतना समझ में आ रहा था भाई। उसके बाद उसके एक्सप्रेशन, आंखें मतलब ऐसे देख रहा है ऐसे। भाई वो मैं हूँ। और बैकग्राउंड की म्यूजिक की जो बात कर रहे हैं, बैकग्राउंड शोर था, मतलब वो म्यूजिक नहीं था, वो उसके दिमाग का ही शोर था कि उसके अंदर जो चल रहा है ना वही सब था और कुछ नहीं था। एक चीज मुझे कहनी है, जैसे एक स्टेटमेंट, पता जब नहीं वो कब खत्म हो जाए, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, बस ये कह रहा हूँ, लेटर बॉक्स पे किसी ने कमेंट किया था कि मूवी देखने के बाद ऐसा लगता है कि मतलब जाके नहाना पड़ेगा अभी, तो वो वाली फीलिंग मेरे को तो बहुत अच्छे से आई थी। है ना, बाकी सही सबको भाई, मैं नहीं कह सकता। एकदम सही। मुझे लग रहा है याद कि देखिए। मुझे लग रहा है कि उसने जो बोला उसका थोड़ा अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा। उसने दो चार चीज। नहीं 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 नहीं, इट्स वेरी डिस्टर्बिंग थिंग यार, मतलब